ये सब कहाँ से आया और किसने रखा है ये सब? कहते हैं सुबह बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन कोई है जो इस सुबह से भी ज्यादा हसीन है। और जब वो इस तरह से मुस्कुराता है तो ये जहां भी मुस्कुराने लगता है। तुम्हें पता होगा, तुम मुस्कुराते हुए बड़ी अच्छी लगती हो। पता है तुम जब इस तरह से खोई खोई से दिखती हो तब और भी सुंदर दिखती हो। और हाँ, तुम्हें यूं देखकर कुछ और देखने को मन नहीं करता। मंजरी, आज फिर तुमने मुझसे मेरी खुशी छीन ली। मैं चाहता था कि तुम्हारी हंसी को बस यूं ही देखता रहूं। आई बेट दुनिया में अगर ऐसी कोई भी चीज है जिसे मैं हर वक्त हर पल देखना चाहता हूं तो वो सिर्फ तुम हो मंजरी। संजय, तुम भी ना बहुत फिल्मी डायलॉग मारने लगे हो। रात भर बैठ के क्या रोमांटिक फिल्में देखते रहते हो? फिल्में नहीं मैडम, मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। अच्छा, तो मैं ये सब करने की वजह जान सकती हूँ? मंजरी मंजरी मंजरी, तुम्हारी वजह से मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। तुम्हें पता है, तुम्ही ने तो मुझे जिंदगी के असली मायने सिखाए। तो क्या मेरा इतना हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारे लिए इतनी छोटी सी चीज कर सकूं? तुम्हें पता है, जब तुम खुश होती हो ना तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाती है। आई गेट सो हैप्पी व्हेन यू आर हैप्पी। हेलो, तुम भी नया बैठे बैठे पता नहीं कहां खो जाती हो। वो अच्छे लग रहे हो। आइए आइए भाई, चाय। मजा आ गया। अरे चतुर्वेदी जी, दड़वे से बाहर निकल आओ भाई, चाय ठंडी हो जाएगी। यार लेकिन मुबारकबाद किस खुशी में मुबारकबाद शुक्ला जी? अरे आपके नाम का हर जगह झंडा जो गड़ गया है। अरे आप कह रहे हैं शुक्ला जी? भाई मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। क्या चतुर्वेदी जी, आपकी बेटी ने जो किया है पूरे शहर में सनसनी फैली हुई है। अच्छा अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कल सुबह आकर मिठाई खाऊंगा। अरे सुन, कमाल है। क्या हुआ जी? हेलो, मेरी बेटी ने? अरे भाई क्या कर दिया मंजरी ने? हैं? क्या हुआ जी? मंजरी बेटा इधर आओ भाई। भाई ऐसा क्या कर दिया तुमने कि लोग फोन करके मुझे बधाई दे रहे? पता नहीं पापा, ये सब क्या हो रहा है? लो कर लो बात है। कम बखत करने वाले को पता नहीं और जानने वाले फोन पे फोन करके बधाई पे बधाई दिए चले जा रहे हैं। बेटा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तुमने कुछ सरप्राइज प्लान किया हो, लेकिन बेटा जरा संभाल के हैं। तुम्हारे पिताजी थोड़े कमजोर दिल के हैं, कहीं पागलपन के दौरे वोरे पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। चाय पीजिए अपनी। ठीक है, पी रहे हैं भाई। मैं देखती हूँ। अरे आप यहाँ? आप यहाँ क्यों आए हैं? चतुर्वेदी जी, आई एम सॉरी। उस दिन मैंने जो भी कहा उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। मुझे आपसे उस तरीके से बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मंजरी, ये रहा तुम्हारे नाम। लेकिन
मैंने क्या किया? तुमने जो जिंगल्स और पोएम्स ताज महल के बारे में लिखे थे, उन्होंने ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी तहलका मचा दिया। लोगों को वो बहुत ही पसंद आ रही है। अब तक 3 इंक्वायरीज और बुकिंग्स एक साथ कभी नहीं मिली। मंजरी, मैं चाहता हूं तुम आकर मुझसे मेरे ऑफिस में मिलो। मुझे तुमसे कुछ बिजनेस प्लान्स डिस्कस करने हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। नमस्ते जी। जी बेटा, ये सब क्या है? पापा, एक्चुअली जब उस दिन आप खुराना जी के ऑफिस से निकले थे ना, तो अब गलती से मेरी डायरी वहीं पर भूल आए थे और उसमें मेरे सारे पोएम्स थे। शाबाश बेटा, आज तूने मेरा नाम और बड़ा कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मंजरी को काम करने की जरूरत है। भगवान की दया से हमारे घर में सब कुछ है। हाँ बेटा, ये बिल्कुल सही कह रही है। सॉरी मामी जी, मैं नहीं चाहता कि मंजरी को कोई भी किसी भी चीज के लिए रोके। ये मंजरी की जिंदगी है और उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मुझे लगता है कि मंजरी बहुत टैलेंटेड है और उसे अपने टैलेंट को निखारने का एक मौका मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मंजरी अपनी जिंदगी अपने तौर तरीकों से जिए। मैं चाहता हूं कि मंजरी काम करे, लेकिन पैसों के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए। और मंजरी की खुशी में ही मेरी खुशी है। पापा, ये लीजिए, आपके लिए, आपकी बेटी की तरफ से। मैं जानती हूँ आप चाहते हैं कि आपकी बेटियों की शादी में कोई कमी ना हो। कोई कमी नहीं होगी पापा। कैसे है फूफा जी? अरे भाई संजय, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? सब बढ़िया। आओ प्लीज बैठो। आज अचानक यहाँ कैसे? सोचा आपको सरप्राइज दे दूं। भाई ये सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा। और बताओ कैसे हो? बस ठीक हूँ। ये है मंजरी, मेरी मंगेतर और आपकी सब कुछ, राइट? बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अच्छा ये बताओ कि यहाँ कैसे आना हुआ? बस कुछ काम था, लेकिन आपसे एक जरूरी बात भी करनी थी। हाँ बोलो बोलो। एक्चुअली मंजरी के परिवार वालों को एक मकान चाहिए, लेकिन उनका बजट ज्यादा नहीं है, तो अगर आप कुछ कर सकें तो। वेल, ये महंगाई के दौर में सबसे ज्यादा असर प्रॉपर्टी की कीमतों पर हुआ है, पर डोंट वरी, मैं देखता हूँ, ठीक है? अच्छा हाँ, अगर मकान शहर से थोड़ा बाहर हो तो चलेगा? नहीं फूफा जी, मकान आगरा में ही चाहिए। लेकिन आगरा में तो रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन हाँ चलेगा, आप आगरा के आसपास भी देख सकते हैं। वेरी गुड। मंजरी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? आई नो संजय, लेकिन कभी कभी हमें प्रैक्टिकल होकर भी सोचना चाहिए। हम पहले आगरा में घर ढूंढने की कोशिश करेंगे, और अगर हमारी कोशिश नाकामयाब हुई तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। ठीक है संजय, मैं कोशिश करता हूँ, और अगर कोई अच्छा ऑफर हुआ तो पक्का बताता हूँ,
थैंक यू सो मच। तो संजय, या प्लीज। संजय, जी बेबी कैसी है? वेल, आजकल मैं उसे कई बार फोन करता हूं, मगर मुझे मालूम है वो जानबूझकर मेरा फोन नहीं उठा रही है। हाँ, लेकिन दिन में 10 बार मेरे बारे में बात जरूर करती होगी। अरे भाई, मैं भी उसे दिन भर याद करता रहता हूँ संजय। हाँ, वो आपको बहुत याद करती हैं। बुआ, ऐसे रोने से कुछ नहीं मिलता, और खासकर इंसान जो चाहता है ना, वो तो कभी भी नहीं मिलता। लेकिन देखिए ना, इंसानी फितरत, हम उसी के पीछे भागते हैं। हाँ, पर मिलने के बाद जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाए तो बहुत बुरा लगता है। तुम्हें नहीं पता मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। कैसा धोखा बुआ? अनिल के साथ जब मेरी शादी हुई तो उनकी अच्छी कमाई थी, बहुत बड़ा घर था, नौकर चाकर थे, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ खत्म हो गया। उनकी कमाई, उनका कारोबार, सब कुछ ठप। जिस घर की रानी थी उस घर की नौकरानी बनकर रह गई, और सारे घर का काम मेरे सर के ऊपर। लेकिन बुआ, इसमें अनिल जीजू का क्या कसूर है? उन्हें ये सब जानबूझकर तो नहीं किया ना। और बुरा वक्त किसके पास आने वाला है ये कोई नहीं जानता। और देखो ना, आज वो कितना अकेला महसूस करते होंगे। इतना बुरा लगता होगा उनको कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे में आपको उनका सपोर्ट बनना चाहिए था। तुम कुछ नहीं जानती मंजरी, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। वो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता, उससे कुछ हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मुझे उस आदमी से कोई मतलब नहीं है। चाहे इतने दिन उनके बगैर निकाल लिए हैं, और पूरी जिंदगी भी निकाल लूंगी। और वैसे मंजरी, अगर उन्हें मेरी चिंता होती ना, तो वो काम करते, पैसा कमाते और मुझे ठाड़ पाड़ से यहाँ से लेकर जाते। ऐसा नहीं होगा। बुआ, हो सकता है कि वो आपके लिए मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको पता भी नहीं। मेहनत? वो वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ बातें बनाना आती है, सिर्फ बातें। मंजरी, अगर उन्हें मेरी चिंता होती ना, तो मुझे ये दिन देखने ही ना पड़ते। पता है संजय, आज मुझे बुआ ने अनिल जीजू के बारे में बताया, और उन दोनों की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात उन दोनों की दूरी की वजह बन चुकी है, और मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं बुआ जीजू से दूर ना हो जाए। पता है मंजरी, कभी कभी दूरियां हमें वो एहसास करा देती हैं जो साथ रहकर कभी नहीं हो पाते। देखना, कुछ टाइम बाद बुआ को उनकी फीलिंग्स का एहसास जरूर होगा। गुस्से में हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हम किसी के बारे में नहीं सोचते।
उस वक्त हम कुछ भी करने लग जाते हैं, और जो कुछ भी करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिंदगी कभी भी अकेली नहीं जी जा सकती। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक साथी की जरूरत जरूर होती है। और हम कुछ भी करने और सोचने लग जाते हैं, कभी मतलबी तो कभी जेलस, और आखिर में हमारा ही नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई भी बात बुआ के दिमाग में बैठ जाए, वरना का समय बीत गया तो पछताने के सिवाय और कुछ नहीं हासिल होगा। लेकिन हम कर भी कह सकते हैं। मेरे पास बुआ और जीजू को मिलाने का एक प्लान है। क्या है प्लान? सुनिए, मुझे आपसे कुछ काम था। अजी मैंने कहा मुझे आपसे कुछ काम था। अरे लोचन जी, क्या गुमशुदा की तस्वीर देख रहे हैं अखबार में? कहीं आपकी तो तस्वीर नहीं छपी हुई है इसमें? अरे जाने दीजिए, हमारी तस्वीर तो लोग दुनिया भर में ताजमहल के साथ खिंचवा कर ले जाते हैं, हमको आप थोड़ी ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, भाभी आपसे कुछ कहना चाह रही है, ध्यान तो दीजिए कम से कम। इनकी तो आदत है बकर बकर करने की। जब देखो मेरे बारे में मजाक उड़ाते रहते हैं। कहा क्या आपने? देखा, अभी तो बराबर सुन लिया। अजी मैंने कहा कुछ कहा आपने? कौन, मैं? नहीं तो मैं कभी कुछ बोलती हूँ क्या? नहीं ना। नहीं, आप कुछ नहीं बोलती है, लेकिन आपकी अंतरात्मा तो बोलती है ना। भाई कमाल है लोचन जी, आजकल आप लोगों की अंतरात्मा भी पढ़ लेते हैं। अच्छा जरा ये बताइए कि मेरे अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ? दरवाजे की घंटी बजी है, अभी दरवाजा खोल कर आते हैं, फिर आपकी अंतरात्मा के बारे में बताते हैं। जाइए दरवाजा खोल कर आइए। अरे कैसे हो राम भरोसे? लोचन जी, डाक आया है आपका। अच्छा भैया। हाँ हाँ हाँ, बच्चा होने वाला तो हो गया तुम्हारा? हाँ जी, भगवान की कृपा। ठीक है बेटा। ओके। अरे क्या है इस लिफाफे में? ओहो, शादी का कार्ड। किसकी शादी का कार्ड आ गया भैया? लोचन जी, लगता है आज का दिन बड़ा अच्छा जा रहा है। भैया आप किसकी शादी है, जरा पढ़कर बताइए। उस कमीने की शादी। और किसकी? उसकी ये हिम्मत, मैं उसकी खाल खींच लूंगा। उसने लोचन श्रीवास्तव से पंगा लिया है, देख लूंगा उसको मैं। आखिर हुआ क्या? ये सब किसके लिए बोल रहे हैं आप? ये देखिए, अनिल दूसरी शादी कर रहा है। क्या कह रहे हैं आप? ये इश्क